मोदी जी ने 13 महीने हमारी परीक्षा लेकर के माफी मांगी और घुटने टेके किसानों के सामने। अब बदले और विद्वेष की भावना से मोदी जी और उसकी सरकार किसान और कमेरा वर्ग से ले रही है, बदला लेने की सोच रही है। इसीलिए हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जाता। सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, दोनों सरकारों की नीतियां जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, महंगाई चरम पर है, किसान और मजदूर के जीवन दुभर हो गया है। ऐसी स्थिति में ये इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार जो है कारपोरेट ट्रस्ट नीतियों को अपना रही है, जिससे अडानी और अंबानी को फायदा हो रहा है। जो किसानों का जो है पूरे देश के अंदर आज किसानों ने खेती का विकल्प छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ा है कि जंगली जानवरों के आतंक से, जैसे पहाड़ों में बंदर शुअर के आतंक है, और मैदानों में जो है जो आवारा पशु हैं, गाय है, नीलगाय है, उनके आतंक से जो है किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, और ये सरकार उस पर कोई जो है उपाय नहीं कर रही है। We are demanding this government, central government, firstly you make act for minimum support price. हम जितना काम करेंगे हम उतना काम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें इतना दिहाड़ी तो हमें बनती है हमारी, हम इसीलिए लड़ रहे हैं भोजन माता। हमारा भोजन माता का कहीं नाम निशाना कहीं नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से एक किसान अपनी फसलों को उगाता है, हमने देखा है कि किस तरीके से एक किसान की फसल बारिश के चलते बर्बाद हो जाती है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से एक मजदूर अपनी काम के लिए मेहनत करता है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से एक मजदूर सड़कों पर सोता है, और जो उसको रोज़ाना की जो कमाई है रोज़ खा के वो सोता है, लेकिन कई बार उसको रोज़ाना की जो कमाई मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो भी इतना नहीं दिया जाता है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से एक किसान जब मंडी में जाता है तो उसको जिस दाम में वो अपनी फसल उगाता है, जितनी मेहनत करके पैसा लगा के अपनी वो फसल उगाता है, उसके चलते लेकिन उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसे एक मिनिमम प्राइस भी नहीं दिया जाता है। हमने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखा है, हम देश में कई बार अक्सर मजदूरों के और किसानों की मरने की खबर सुनते हैं। आज हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर किसान और मजदूर पूरे देश से काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए हैं, और उनकी कई मांगे हैं, और वो वही मांगे हैं जो मैंने अभी आपको बताई। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि एक मजदूर को रोज़ाना जितना दाम मिलना चाहिए उसकी वो बात करते हैं। तमाम मांगे हैं। आज हम यहाँ पर आए मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनसे उनकी मांगों के बारे में पूछेंगे। देखो जी, हम ये कहते हैं, हम हरियाणा से आए हैं, ऑल इंडिया किसान सभा का हरियाणा का मैं वाइस प्रेसिडेंट, जिला हिसार का प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार। आपने जो बोला, बार बार किसान आते हैं जेब से किराया लगा करके, मजदूर भी आए, लेकिन सरकार बात हमारी नहीं सुन रही है। ये सच्ची बात है। काले कानून मोदी जी ने बैकडोर से लागू किए, देश के किसानों ने उसका विरोध किया। मोदी जी ने 13 महीने हमारी परीक्षा लेकर के माफी मांगी और घुटने टेके किसानों के सामने। अब बदले और विद्वेष की भावना से मोदी जी और उसकी सरकार किसान और कमेरा वर्ग से ले रही है, बदला लेने की सोच रही है। इसीलिए हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जाता, जबकि 90% टैक्स के रूप में ऑल इंडिया के खजाने के अंदर जो देश का कमेरा वर्ग है, किसान, मजदूर, छोटा कर्मचारी खजाने में टैक्स के रूप में देता है, और 10% लोग साहूकार हैं, वो 90% पूंजी के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और वे सरकार से फायदा उठा रहे हैं। हम 90% टैक्स जमा करवाते हैं खजाने के अंदर, लेकिन जरूरी सुविधाएं मजदूर को मनरेगा में 3 लाख करोड़ से शुरू हुआ था मनरेगा, घटाते घटाते 2 साल पहले 1 लाख करोड़ था, 1 साल पहले 72,000 करोड़ किया, अब की बार 12,000 करोड़ रुपये और तोड़ दिए इसके अंदर, मनरेगा के बजट के अंदर। हम मांग करते हैं 600 रुपये दिहाड़ी पर डे होनी चाहिए मनरेगा में। मनरेगा को किसानी से जोड़ा जाए, 200 दिन की काम की गारंटी होनी चाहिए। मनरेगा में इतनी कम दिहाड़ी है, पहले तो वो कानून के हिसाब से हो नहीं रहा है। अभी मनरेगा का पूरा बजट सरकार ने घटा के लाए हैं, 20,000 करोड़ कम करके लाए हैं, और जंगली जानवरों से इतना बड़ा आतंक है। जंगली जानवर पहाड़ में न तो सब्जी उगाने दे रहे हैं, न माल्टा उगाने दे रहे हैं, न तो खेती करने दे रहे हैं। पहाड़ के अंतर्गत लोगों ने खेती छोड़ दी, एयरप्लेन शुरू हो गया। पहाड़ के अंतर्गत शिक्षा की वही हाल है,
पूरी शिक्षा इतना ख़त्म हो गई है, हॉस्पिटल की वही हाल है। और ये लोग डिंगी मार रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये अपने आप डिंगी मारते हैं, ये अपने प्रॉपर्टी पर लगे हुए हैं। इनके अगर देखा जाए, मैं वहाँ देखता हूँ, इनके अपने डंपर हैं, अपने दारू के ठेके हैं, और पूरे उत्तराखंड में ढोलक दे दिए बजाने के लिए, चिमटा और ढोलक और साड़ियाँ। और हमको कह दिया है तुम शिक्षा के लिए मत बोलना, तुम रोजगार के लिए मत बोलना, तुम महंगाई पर मत बोलना, तुम ढोलक बजाते रहो। ये काम कर दिया। उत्तराखंड में हमने देखा हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर जीती है। लेकिन जब इतने ज़्यादा मुद्दे हैं और उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पर खेती भी होती है और ठंडा इलाका है, तो फिर क्या वजह रही जो उसे जनता का सपोर्ट? चुनाव आता है, चुनाव जब आते हैं तो मुद्दों से भड़का देते हैं, मुद्दे तो हट के चले जाते हैं। तब ये पैसा बांटते हैं, ये दारू बांटते हैं, ये रुपया देते हैं। और वो जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो गैस का मुद्दा है, जो बिजली का मुद्दा है, वो गायब हो जाता है। ये होता है वो। यूपी के किसानों के क्या मुद्दे हैं, आप मुझे बताइए। यूपी की किसानों का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है इस समय खास करके, एक तो उनका जो गन्ने का बकाया भुगतान वो रुका हुआ है। कई मिलों का, कुछ मिलों का भुगतान हो रहा है, लेकिन कई मिलों का भी रुका हुआ है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, यूपी के अंदर जो दूसरा सवाल किसानों का, उनका जो बिजली, अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का 23% उन्होंने बढ़ा दिया दाम। अब बिजली की हालत ये हो रही है कि जो किसान है वो अपनी बिजली उसकी इतनी महंगी हो रही है कि उस पर मीटर लगा रहे हैं, सारे जगहों पर जो मोटर्स हैं उससे मीटर लगा रहे हैं। हम लोगों ने अपने बुलंदशहर के अंदर किसान सभा के हमारे नेतृत्व में मीटर उखाड़े गए। यह हुआ कि किसान को मीटर नहीं लगाना है हर हालत में, इसलिए क्योंकि अगर किसान बिजली पर इतना पैसा खर्चा करने लगेगा तो उसकी खेती बहुत ही घाटे में चली जाएगी। तो एक तो बिजली का सवाल एक बड़ा सवाल है, इसलिए हम लोग इस मांग कर रहे हैं अपनी किसान सभा की तरफ से भी और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की तरफ से भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार बकाया बिजली बिल माफ़ हो, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था चुनाव से पहले कि हम बकाया बिजली बिल माफ़ करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिससे किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। तीसरा जो सवाल है कि उनकी जो उपज है उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है, और उस वाजिब दाम के सवाल पर जो हम लोग कह रहे हैं, जो ऑल इंडिया किसान सभा कहती है और उत्तर प्रदेश किसान सभा भी उसका सहमत करती है कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश का C2+50 का जो फार्मूला है, यानी लागत में उसका अगर कोई बटाई पर किसान ले रहा है कोई ज़मीन तो उसका भी किराया उसमें जुड़ना चाहिए, उस पर लेबर जो कास्ट है वो भी उसमें जुड़नी चाहिए। उसको जोड़कर C2+50 के आधार पर अगर उसको लागत का उसका दाम मिले तब जाकर उसको जो है क्या कहते हैं कुछ फ़ायदा होगा और उसकी हालत बेहतर हो सकती है। हम तेलंगाना से हैं, हम आशा वर्कर का काम कर रहा है गांव के पास। हमारा को तनख्वाह नहीं है अब तक, और स्टेट गवर्नमेंट और क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा अब तक सैलरी नहीं बेचे। अब तक कितने काम करे तो उतने पैसे दे रहा, वैसा नहीं। हमारा फुल टाइम काम है, मगर कोरोना बाद में फुल टाइम काम कर रहा है हम लोगों, इसलिए भी हमारा को तनख्वाह नहीं है, कंप्लीट तनख्वाह होना। और क्या हमारा को गवर्नमेंट उद्योग कोसा बेनिफिट दे रहा, वो बेनिफिट हमारा देना पड़ता। तेलंगाना से हम लोग पूरे जने आशा वर्क पूरा 21,000 देना हम लोगों को, उधर हमारे को गवर्नमेंट का कुछ भी बेनिफिट नहीं है। जो आप काम करते हैं उसका पैसा दिया जाता है बस बाकी का काम बहुत सारा कुछ काम कराते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा। जो थोड़ा डिलीवरी केस, प्रेगनेंस केस और है तो उसका ही पैसा रहता, क्यों कुछ भी सर्वे करने का रहता उसका पैसा हमको नहीं मिलता है। सब स्वच्छ भारत का सर्वे करते, सब करते सर्वे, लेकिन उसका पैसा कुछ भी नहीं मिलता। जो कहाँ जा रहा है पैसा? सरकार नहीं दे रही है। सरकार नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं दे रहा है पैसे, इसलिए बोल के हम लोग स्ट्राइक करने के लिए है। अभी हमारे को 21,000 देना हम लोगों को, और हेल्थ कार्ड भी देना, PF भी कट करना, उसका भी पैसा मिलना बोल के हम लोगों को इतना दूर से स्ट्राइक करने के लिए है। इधर 1500 भी नहीं दे रहा, 1500 भी नहीं दे रहा, 1500 रुपये भी नहीं देता है 3 साल में। फिर हमारे को 26,000 देने के लिए बोल रहा, रिटर्न आंगनवाड़ी को। किसने बोला था? वो गवर्नमेंट से बोल दिया, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को मांगने का आया। हमारा को रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है, कोई तो मर गए तभी पैसा नहीं देता, TADA भी नहीं देता, कुछ नहीं दे रहा हमारे को, इसलिए हम निराशा करने की इधर आया मोदी करने। बताइए, अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है, और अभी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम राज्यों के किसान आए हुए हैं। हिमाचल के किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसानों के मुद्दे कई सालों से जीवित हैं वहाँ पे। सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए,
दोनों सरकारों की नीतियां जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। तो उससे क्या हुआ है कि हिमाचल के अंदर जो किसान है, खास करके जो जहाँ पर सेब पैदा होता है, तो वो बेचारा दिन प्रतिदिन जो है उसकी इनकम आय जो है वो गिरती जा रही है, खर्चा जो है वो ज़्यादा है। जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, खादें हैं वो महंगी हैं, तो पहले उसके ऊपर सब्सिडी भी मिला करती थी, अब वो बंद हो गई है। तो उस चक्कर में जो है जो किसान है, सेब उत्पादक है या छोटा किसान है, वो चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है। ये हमारी समस्या है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसान मौजूद हैं, मजदूर मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो बिहार से विधायक हैं, मांझी से सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, हमने यहाँ पे देखा कि मजदूर भी मौजूद हैं, है ना, किसान भी मौजूद हैं, तमाम राज्यों से मौजूद हैं, एक विधायक भी यहाँ पर हमें मौजूद मिले। पहले विधायक आप यहाँ पर मिले हैं, क्या मुद्दे लेकर आए हैं बिहार के? देखिए, कृषि गंभीर संकट से गुजर रहा है, महंगाई चरम पर है, किसान और मजदूर का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसी स्थिति में ये इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार जो है कारपोरेट ट्रस्ट नीतियों को अपना रही है, जिससे अडानी और अंबानी को फ़ायदा हो रहा है, और अडानी अंबानी को जो फ़ायदा होगा तो यहाँ के मजदूर किसानों की दुर्दशा होना तय है। और इसलिए हम लोग सरकार को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप इस देश के मजदूरों किसानों को इग्नोर कर अडानी अंबानी के पक्ष में काम करोगे तो हिंदुस्तान का किसान और मजदूर मोदी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। 2024 में मोदी का विधायी तय कर देगा। इसलिए समय रहते मोदी को अडानी और अंबानी को छोड़ना पड़ेगा और देश के पार्लियामेंट में किसानों और मजदूरों के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जिससे उनको राहत मिल सके, महंगाई कम कर सके, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जा सके। घाटे का सौदा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा है ना, जब आपका खाद महंगा है, आपका जो दूसरे जो दवाइयाँ वगैरह वो महंगी हो गई, तो सरकार पहले सब्सिडी देती है, सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी। उससे जो ना उसको अब खाद खरीदना, खाद के लिए भी दिक्कत पड़ रही है किसान को, खासकर छोटे किसान को इसको बहुत प्रॉब्लम है। जैसे पानी की समस्या है, सरकार जो ना ये खेती को ध्यान नहीं दे रही है। देखो ना, इसको बजट कम से कम करती जा रही है। आज पूरा देश विकास कर सकता है, परंतु अगर आज की इनके जो नेता लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, जो आदमी ये कह के आया था, एक तो कहता था 75 पार, एक कहता था 0 पर लाकर इसको जमुना पार कर देंगे। दोनों आदमी मिलकर लूट को बरकरार रखने के लिए दोनों ने इकट्ठे होकर के सरकार बनाई है। उसके खिलाफ जो है लोगों का अब धीरे धीरे लोग लामबंद होते हुए आंदोलन लड़ रहे हैं। We came from Andhra Pradesh, peasants and workers and agriculture workers. We are demanding this government, central government, firstly, you make an act for minimum support price for peasant, because so many peasants are not getting minimum support price, paddy, cotton, maize, different crops, they are not getting minimum support price. That's why we are demanding in Parliament an act will make for the purpose, for the support to rise peasantry. You are talking about 2013, so we have seen petrol price, diesel price, electricity prices have increased, and it's been almost 10 years. You are not getting what you are preparing for? Yes, all prices are going high, but those the agriculture products price is not increased. We demanding to government, please minimum support price for agriculture. उत्तराखंड से आए हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि जो हमारे देश के अंदर, जनपद के अंदर, देश के अंदर जो कार्यरत भोजन माता है, आशा है, आंगनवाड़ी है, उनको ये सरकार जो है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसको काम के बदले दाम नहीं दे रहा है, उसको न्यूनतम मानदेय नहीं दे रहा है, और उसकी आज के दिन जो शिक्षा का निजीकरण कर रही है उनकी छटनी भी कर रही है। एक तो मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी किसानों की है। जो किसानों का जो है पूरे देश के अंदर आज किसानों ने खेती का विकल्प छोड़ दिया है
और इसलिए छोड़ा है कि जंगली जानवरों के आतंक से, जैसे पहाड़ों में बंदर शुअर के आतंक है और मैदानों में जो है जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, नीलगाय है, उनके आतंक से जो है किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और ये सरकार उस पर कोई जो है उपाय नहीं कर रही है। देखिए ये मांग है। तीसरा, जो ये सरकार जो है लगातार पूंजीपतियों के दबाव में, कॉरपोरेट घरानों के दबाव में, जो मजदूरों के हितों में जो श्रम कानून बने हुए थे आज़ादी के बाद, जो श्रम कानून जो मजदूरों के हितों में बने थे उसको जो है खत्म, 44 श्रम कानून खत्म कर 4 श्रम कोड बनाए गए हैं। तो ये मजदूर पूंजीपतियों के दबाव में ये कर रही है और मजदूरों का शोषण करने के लिए ये काम कर रही है सरकार। सर हमको ऐसा, हमारी मांग है पूरी, हम ऐसे नहीं बोल रहे हमें 50,000 दो, 60,000 दो, हमें हमारी जो दिहाड़ी होती है गांव में, जो दिहाड़ी मिलती है 600, उस दिहाड़ी को दे दो सरकार हमें। हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हम जितना काम करेंगे हम उतना काम करने के लिए तैयार हैं, पर हमें इतना दिहाड़ी तो हमें बनती है हमारी, हम इसीलिए लड़ रहे हैं भोजन माता। हमारा भोजन माता का कहीं नाम निशाना कहीं नहीं है, अखबार में नहीं बोलते, वो टीवी चैनल पर नहीं बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा काम है हमारे पास बच्चों का लेना देना, उसको सफाई, लेटरिन से, बाथरूम से, किचन से, बाहर आंगन से, छोटे बच्चे उतने करते ही हैं, पूरी सफाई करते हैं। और देखो तो भोजन माता का नाम निशाना नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।